मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन पत्र खारिज करने के लिए शिकायत करने वाले पवन जी पारिक हमारे साथ हैं। पवन जी, क्या मैटर क्या है ये पूरा? विषय ये है कि करीब मैंने कल जैसे समाचार पत्र पढ़ा तो माननीय मुख्यमंत्री जी की संपत्तियों का ब्यौरा था, उनके जितने आपराधिक तथ्य है उनका था। तो मैंने एक बार पहले देखा था कि निर्वाचन आयोग ने ये कह रखा था कि आपकी जितने भी आपराधिक कृत्य जिसके किए हुए संपत्ति के ब्यौरा है, प्रत्याशियों को अपनी पार्टी की वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। और जब मैंने प्रत्याशी की वेबसाइट पे ये देखा तो वेबसाइट पे कहीं जिक्र ही नहीं था। तो पहला तो सीधा उल्लंघन वो हुआ निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन दी उसका। और उसके बाद में भी मैंने जब पूरा उस तथ्य को खंगालने की कोशिश की तो मेरे एक चीज़ नज़र में आई कि करीब आज से 2-2.5 वर्ष पूर्व एक पीड़ित बहन हमारी एक मित्र गोवर्धन सिंह जी के ऑफिस में मिली थी और मैंने पूरा उस तथ्य को समझा। और जब मैंने ये देखा कि उस बहन के साथ न्याय नहीं हुआ है, मैं नाम नहीं बोल सकता इस चैनल पे उनका, लेकिन वो काफ़ी गंभीर मामला था और उस मामले में मुझे अच्छे से तथ्य पता थे और ये भी पता था कि हाई कोर्ट में लंबी चल रहा है। तो मैंने देखा कि छोटी छोटी एफआईआर जिनका कहीं कोई उल्लेख करे या न करे कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, तो उस तरह की एफआईआर तो छपी हुई थी, लेकिन 2 संगीन मामले जो मेरे खुद के ध्यान में थे, उसके अलावा एक और था भूमि आवंटन का 2015 गांधीनगर का, तो वो दोनों तथ्य छुपाए हुए नहीं थे। और एक मुख्यमंत्री वो भी 2-3 बार रहा हुआ, एक कैबिनेट मंत्री, संगठन चलाया हुआ व्यक्ति यदि ये आदर्श प्रस्तुत नहीं करें तो मुझे लगा कि हमको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए और मैंने उसकी शिकायत दर्ज करवाई। पारिक जी, अभी आपने कहा कि भाई उन्होंने तथ्य छिपाए हैं, तो एक बात बताइए कि कोर्ट में मामला कोई लंबित है या चीज़ें कोई रह गई होगी, उनके भी वकीलों की पूरी टीम है मुख्यमंत्री के पास में, तो इस तरह की सूचना से कोई नामांकन पत्र खारिज थोड़ी हो जाएगा? निश्चित रूप से खारिज होगा और मैंने उसका, आप निर्वाचन आयोग ही नहीं, मैंने उसका पिटीशन दायर करने का भी निर्णय लिया है कि मैं, अच्छा उसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं है, 1-2 पूर्व कैबिनेट मंत्री भी है उस केवल एक कांड में जहाँ तक है, तो उन्होंने भी इस तथ्य को छिपाया है। अब रही बात आपने जो कहा मुख्यमंत्री जी ने भूल गए होंगे, उनकी बड़ी टीम होगी, यदि उनके पास भी बड़ी टीम है और भूल गए हैं तो आप आम प्रत्याशी से या इस तरह से निर्वाचन आयोग इतना बड़ा लंबा चौड़ा गाइडलाइन ये वो, फिर दूसरों से आप क्या उम्मीद रखोगे? अभी आपने बताया पीछे कि भाई गोवर्धन सिंह जी आपके मित्र हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मामला है वो गोवर्धन सिंह जी की टीम आपके साथ लगी हुई हो मुख्यमंत्री जी को चुनाव में डिस्टर्ब करने के लिए? क्योंकि गोवर्धन जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नंबर 1 दुश्मन माने जाते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात जहाँ तक आप न्याय की या आदर्श आचार संहिता की या एक अच्छे नागरिक की भूमिका में यदि आप हो तो आपका कौन मित्र है या कौन क्या चीज़ है, हाँ हो सकता है कि कई से तथ्य जो हम लोगों को नज़र नहीं आए उनके कारण भी हमारे में जागरूकता बढ़ी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, कल न्यूज आ रही थी आज तक के ऊपर, सरज जी बता रहे थे कि उन्होंने कलेक्टर से बात की, उन्होंने कहा साहब शिकायत ही हमें बाद में मिली है तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा या फिर वो आगे किसी चुनाव आयोग के अंदर लिखेंगे। तो क्या मतलब आपकी टीम, यदि ये कार्रवाई नहीं होती तो क्या क्या कदम उठाएगी आपकी टीम? नंबर 1 तो मैं आपको एकदम तथ्यपूर्वक ये बता देता हूँ और मेरे पास सारे तथ्य है कि हमने निर्वाचन आयोग में नियत समय से पूर्व रिसीव्ड ले लिया था। दूसरा, मैंने ईमेल भी भेज दिया था जिसका 4:34 पे हमने उसको सेंड भी कर दिया था। और इसके अलावा भी मैं कहता हूँ कि यदि निर्वाचन आयोग में समय से पूर्व यदि वो कहे तो क्या ये अपराध कम हो जाता है? अपराध कम नहीं होता। और हमें निश्चित रूप से ये भी मुझे पता है कि सरकार है अभी वर्तमान में, और मेरा सवाल ये है कि आपका अगला कदम क्या होगा? मैं इस मुद्दे को लेके निर्वाचन आयोग में शिकायत कर चुका हूं और अगला कदम हमारा पूरा पिटीशन इस विषय को लेके दायर की जाएगी और एक आदर्श आचार संहिता जिसे हम वर्ड बोलते हैं उसको लागू करवाने के लिए मैं पूरी दमखम के साथ लड़ूंगा। तो ये पवन जी पारिक थे और इन्होंने अभी खुद ही बताया कि गोवर्धन जी इनके मित्र हैं, तो जाहिर है कि अशोक गहलोत के पीछे एडवोकेट गोवर्धन सिंह की पूरी टीम लगी है। मुझे लगता है कि वो 9 महीने की उनको जो यातनाएं मिली जेल के अंदर, उसका बदला वो इस चुनाव के अंदर ही लेकर रहेंगे। अब ये देखते हैं
कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है और फिर इनके वकीलों की टीम हाई कोर्ट के अंदर या दूसरी सक्षम न्यायालय के अंदर जाकर के क्या गुल खिलाती है। धन्यवाद।